नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवित क्लासेस पर। दोस्तों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग इस 5 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा कि इसको सॉल्यूशन में कैसे कैसे दे रहा हूं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक ही मेथड से बनाओ। इसको जो मेथड से बना रहा हूँ और दोनों मेथड भी देख लेंगे हम लोग कैसे कैसे इसको बना सकते हैं करके। यहाँ पर दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा किसका मान, थीटा। ऐसा नहीं है, यह है थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री या फिर इक्वल टू 0 डिग्री, और है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से कम या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा करके बोला। यही तो होता है, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा किसके, 0 डिग्री के, या तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा या तो फिर उसके बराबर होगा। देखते हैं कि आज का सॉल्यूशन कैसे कैसे है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका फायदा हो। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास को देखते हैं ध्यान से आप लोग। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखिएगा और मैं कैसे कैसे सॉल्व करूँ उसको अच्छे से दिमाग में बसाइएगा। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद ये प्रश्नावली 2 का प्रश्न है। प्रश्नावली 2 के प्रश्न में 1 से लेकर 5 प्रश्न तक है जिसको अपन लोग सॉल्व करेंगे आज। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल्स टू 0 है। इसमें मेरे को क्या मान बताना है, थीटा का मान बताना है ना। वही तो बोला, दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए बोला, जहाँ क्या हो सकता है, थीटा का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या फिर 90 से छोटा या 90 डिग्री के बराबर। 90 से जैसे ही बड़ा आया, जो मान थीटा का 90 से जैसे ही प्राप्त होगा मेरे को, वह मान इस प्रश्नों के हिसाब से वैलिड नहीं है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा है, तो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसका 2 सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। ये क्या चीज़ है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3 cos थीटा। पक्षांतर कर दिए भाई, तो इधर का माइनस उस पर गया तो प्लस हो गया। इसको अब कैसे लिखा जा सकता है, इधर cos स्क्वायर थीटा है, इधर क्या है cos थीटा है, तो इधर का cos स्क्वायर थीटा से एक cos थीटा कैंसल आउट होगा किससे, इस बार के cos थीटा से, या फिर उल्टा किया जाए 2 cos थीटा इंटू cos थीटा के रूप में तोड़ दिए इसको, फिर आएगा ये √3 cos थीटा। फिर आगे करते हैं 2 cos थीटा इक्वल्स टू, ये cos थीटा को उस पर ले जाओ आप, तो क्या बनेगा √3 इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा अपना, ये वाला cos थीटा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फिर अपने पास बचेगा 2 cos थीटा इक्वल्स टू √3, फिर आगे आएगा cos थीटा इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 2। अब बात फिर यही कि जब तक आपको त्रिकोणमिति अनुपातों का मान याद नहीं रहेगा, आप इन सब प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। कौन सा वैल्यू आपको, cos का कौन सा वैल्यू आपको √3/2 देता है, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है पहले तो अपन स्टार्ट कर देते हैं उसको फिर से। त्रिकोणमिति अनुपातों को क्या क्या चीज़ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं इसमें, सिर्फ एक ठोक फार्मूला अपने को याद रखना है, किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन के लिए क्या होगा, साइन थीटा, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो अर्थात साइन 0। अब साइन 0 का मान कितना आता है, अपने को पता है कि वो आता है 0। साइन 30 का आएगा 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 के लिए क्या आएगा, साइन 60 √3/2, साइन 90 के लिए 1। ठीक हुआ ये चीज़। अब अपने को निकालना है cos थीटा, तो साइन थीटा के बाद अपना आया cos थीटा। cos थीटा के लिए कुछ मत कीजिए, साइन थीटा के लिए जहाँ ऊपर से नीचे जैसे आए हो, आप ऊपर से नीचे चले जाइए किसके लिए, cos थीटा के लिए। तो ऊपर वाले को, नीचे वाले को मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा में 1 को सबसे पहले लिखूंगा, तो ये बन गया cos 0 का मान। cos 60 का मान क्या होगा, √3/2
2। कॉस 45 का मान क्या होगा 1/√2। फिर से है कॉस 60 का मान √3/2, वो यहाँ पे आया। फिर आप पहुँचे हैं कॉस 45, तो यहाँ पे अब लिखूँगा मैं कॉस कॉस 60 के लिए क्या लिखूँगा, इस 30 के मान को लिखूँगा। तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0। अब बचा क्या अपने पास, टेन थीटा की बारी है। टेन थीटा, इस 3 फार्मूले से ही आप बना सकते हो सभी चीज़ें, और ये 3 फार्मूला भी आप किससे आ रहा है, पहले से ही आ रहा है। तो पहला फार्मूला बस याद रखना है, अर्थात पहला कॉलम बस आपको याद रखना है, फिर बाकी सब चीज़ें सॉल्व होंगी। आगे देखते हैं क्या क्या है। टेन थीटा के लिए क्या आएगा, आप जानते हो कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 है यहाँ पे, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1, टेन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0। तो टेन 0 इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 आपको क्या देगा 0 देगा। यहाँ से क्या मिलेगा इसके लिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो यहाँ अपने को मिल जाएगा 1/√3। वैसे यहाँ पे मिलेगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1, कैंसल आउट होंगे दोनों। इधर क्या आएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो अपने पास बचेगा सिर्फ √3, अर्थात 1060 का मान कितना मिला √3, 1045 का मान है 1, 1030 का मान है 1/√3, और 10 का मान है 0 डिग्री, 10 का मान है 0, 1090 का मान अपरिभाषित रहता है या फिर अनंत के रूप में लिख दिया जाता है उसको। 1090 का मान देखो 1090 के लिए क्या आएगा 1/0। अब किसी भी संख्या को आप 0 से भाग देते हो तो उसको अनंत के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन अनंत कितना है ये भी नहीं पता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है अपरिभाषित या फिर इन्फिनिटी करके। अब इतना चीज़ अगर आपको क्लियर है तो बाकी के जितने भी फार्मूले हैं कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा उसके लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखा कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, फिर आएगा कॉस थीटा। अब मैं कहाँ पे देखूँ कॉस का कौन सा मान आपको √3/2 दे रहा है, तो ये दे रहा है √3/2 कहाँ पर है ये 30 डिग्री पे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ √3/2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये कॉस और ये कॉस कैंसल नहीं करेंगे आप लोग, ये होता है त्रिकोणमिति अनुपात के कोणों की तुलना से, क्योंकि ये क्या है इधर भी त्रिकोणमिति अनुपात कॉस चल रहा है, इधर भी क्या चल रहा है कॉस, तो कोणों की तुलना से इधर कौन है थीटा, इधर कौन है 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हुआ 30 डिग्री, और यही क्या हो गया अपना आंसर। आंसर कितना आ रहा है 30 डिग्री। क्या ये सही है, तो ये बोल रहा है कि थीटा का मान क्या आना चाहिए 0 से बड़ा आना चाहिए या तो 0 के बराबर आना चाहिए। थीटा का मान क्या नहीं हो सकता 90 से बड़े नहीं हो सकता, 90 के बराबर या 90 से छोटा हो सकता है, तो यही तो आया है 0 से 90 के बीच में ही तो आया, तो ये आंसर सही है। लेकिन इस प्रश्न का एक और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा दोनों में कौन सा सॉल्यूशन सही अभी जो बनाया और एक बार और इस प्रश्न को बना रहा हूँ उसमें देखेंगे। आपको इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन अलग रूप से कर रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा क्या कर सकता हूँ मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन अगर लूँगा तो ये बचेगा cos थीटा इंटू 2 cos थीटा, फिर से यहाँ पे बचेगा माइनस √3। इतना क्लियर है। अब देखो ये अपन बहुपद चैप्टर में भी पढ़े कि cos थीटा को इक्वल्स किया जा सकता है 0 के, 2 cos थीटा माइनस √3 को इक्वल्स किया जा सकता है 0 के। तो आपके पास अब 2 कंडीशन है यहाँ से, तो cos थीटा को यहाँ से 0 किया जाए, cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया 0, और क्या चीज़ है 2 cos थीटा
2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू क्या मिल गया 0। अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0 है तो 0 का मान cos थीटा में कब मिलता है? cos थीटा में 0 का मान कहाँ पे मिला है? 90 डिग्री पर। तो 0 इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? cos 90। तो 0 की जगह मैं क्या लिखूंगा? cos 90 डिग्री। इधर क्या चल रहा है? cos थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? 90 डिग्री। ठीक है, एक चीज इधर को सॉल्व करते हैं इस वाले को, तो क्या चीज समझ में आएगा? 2 cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √3, फिर अपने पास cos थीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा √3/2 cos थीटा इक्वल्स टू। अब कौन से मान पे आ रहा है आपका √3/2 का मान? किसमें? cos के में। तो ये √3/2 किस में मिल रहा है आपको? 30 में। तो √3/2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा cos 30 डिग्री। यहाँ से अपने को मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, अब देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा था तो मेरे को थीटा का मान सिर्फ मिला 1, जबकि इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो थीटा का मान कितना मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है। 30 डिग्री भी मिल रहा है और 90 डिग्री भी मिल रहा है। तो सही क्या है? ये सही है कि ये सही है? तो भाई सही दोनों हैं, लेकिन आपको कितना अधिक वैल्यू मिल पा रहा है थीटा का, उस चीज़ को हमको देखना है। दोनों तो सही है, लेकिन मेरे को बनाना है इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है आपको? अधिक वैल्यू मिल रहा है। अब थीटा का मान ये सब मिला, इसका अर्थ क्या है? थीटा का मान आप रख दीजिए 30 डिग्री या 90 डिग्री, आपका ये समीकरण सिद्ध हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा के जगह आप रखिए 90 या 30 कुछ भी। अब ऐसा नहीं कि इधर 90 रख रहे हैं इधर 30 रख रहे हैं। एक बार रखे 30 तो यहाँ पर भी 30 रखो, आपको इक्वल्स मिलेगा ये 0 सॉल्व करने से। अगर यहाँ थीटा का मान 90 रख रहा हूँ, यहाँ पे 90 रखूँगा, फिर भी उसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा? 0। तो ये क्या है? सर्व समीकरण है एक, जिसको आप सिद्ध कर सकते हो। किस मान के लिए? थीटा के मान के लिए। थीटा का मान कितना आना है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी मेरे को मान प्राप्त होगा वह थीटा का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। मैं रखता हूँ cos स्क्वायर 90 रख रहा हूँ एक बार। तो cos स्क्वायर 90 आपका क्या होता है? 0। cos 90 मतलब 0। अब 0 का स्क्वायर क्या देगा? 0। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये क्या है? माइनस √3 cos 0 है। cos थीटा है ना, तो cos 90 फिर से यहाँ पे cos 90, तो ये हो गया फिर से 0, ये पूरा का पूरा। तो 0 माइनस 0 कितना दे देगा आपको? 0। अगर मैं 90 रख रहा हूँ तब क्या होगा? कितना है? सॉरी 30 रख रहा हूँ तब की बात है। तो cos स्क्वायर 30 के लिए क्या आएगा? cos 30 टू दी पावर 2 cos 30 का स्क्वायर और आएगा cos 30। cos 30 इक्वल्स टू अपन क्या जानते हैं? √3/2। अभी पढ़े यहाँ पे cos 30 इक्वल्स टू √3/2। √3/2 का मेरे को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो मेरे को मिल जाएगा 3/4। 3/4 का गुना है किससे? 2 से। तो 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 बार, तो फिर मिलेगा मेरे को 3/2। यहाँ पर मेरे को मिलेगा 3/2 माइनस ये √3 है। cos 30 का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास? cos 30 का वैल्यू √3/2। यहाँ पे रखूंगा मैं √3/2, तो √3/2 इंटू √3 आपको सिर्फ देंगे 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इधर भी आया, इधर भी 3/2 था, दोनों क्या हो गए? माइनस हुए, तो फिर अपने को मिल गया 0। तो ऐसे प्रश्नों में आपको यही पूछा जाता है कि थीटा का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यही चीज़ है कि थीटा का मान इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में थीटा का मान क्या मिला अपने को? 0 मिला, सॉरी 30 मिला और 90 डिग्री मिला। देखिए अभी एक प्रश्न से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर cos थीटा के रूप में ही दिया था, यहाँ पर sin थीटा cos थीटा है, तो त्रिकोणमिति अनुपात चेंज हो जा रहे हैं अगले के प्रश्नों में। कहीं पर tan थीटा लिखा है तो sec थीटा लिखा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा कि मैं दूसरे प्रश्न को सॉल्यूशन देता हूँ। अब दूसरा प्रश्न आप उसको अच्छे से लिखेंगे कि हल दिया है करके। अब यहाँ पर लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए आपको थीटा का मान निकालने अगर बोला है तो आप तब तक थीटा का मान नहीं निकाल सकते
जब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेम नहीं करोगे। अगर यहाँ पर साइन है तो इस कॉस को क्या बना दीजिए आप साइन, या फिर इस कॉस को क्या बना दीजिए, मतलब इस साइन को क्या बना दीजिए आप कॉस बना दीजिए। ठीक है, तभी मेरे को आंसर मिलने वाला है। तो किया जाए, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया भाई, तो उसको बताना पड़ेगा आपको बगल में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसलिए अपन क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह में लिखे, पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखते हैं एक बार यहाँ पे, चूँकि क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आगे क्या होगा, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, माइनस क्या चल रहा है माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब इसको अंदर ढकेल दिया जाए, 2 × 1 2, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब और किया जाए, अब इस प्रश्न में अपने को क्या क्या चीज़ और बचा है, भी इधर 2 है इधर 1 है, तो इस 1 को उस पार ले जाओ, उस पार ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 1, ये 1 इस पर आएगा तो ये 2 माइनस 1, इधर क्या चल रहा है माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, अब क्या लिखना पड़ेगा 0। अब ये क्या बना 2 माइनस 1 1 बना, तो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब आप अगर इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये क्या चीज़ है, एक वर्ग समीकरण है जिसमें ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा फिर है कॉस थीटा। इसको थोड़ा जमा देता हूँ मैं, इस -2 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर सामने लिखूंगा तो ये ऐसे लिखाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सामने माइनस है, इस माइनस को मेरे को हटाना है, अगर उस माइनस को अगर मेरे को हटाना है तो क्या कीजिए आप दोनों पक्षों में -1 का गुना कर दीजिए। क्या होगा उससे फ़ायदा, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस। दोनों पक्षों में -1 का गुना करेंगे तो फिर ये क्या होगा आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं जैसे कि ये क्या है, अगर मैं इसको x मानूं, किसको कॉस थीटा को अगर x मानूं तो ये कैसे समझ में आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण के लिए क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। अब इसको कैसे कैसे तोड़ के लिखा जा सकता है, वर्ग समीकरण में आप क्या करते हो मध्य पद को तोड़ते हो और ऐसे तोड़ते हो कि जो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1, 2 और -1 का जो गुना आता है 2 × -1 क्या देगा आपको -2। वो -2 यहाँ पर जो तोड़ूंगा मैं इस कॉस थीटा को जिन पदों में, उनके गुणांकों का गुना क्या आना चाहिए आपके पास 2 × -1 इस रूप में आना चाहिए। तो किस रूप में टूटेगा भाई ये कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 2 एकम 2, इसको ऐसे तोड़ो कि उनके गुणांकों का योग, गुणांकों का गुणनफल कितना आना चाहिए अपने पास 2 आना चाहिए। तो ये टूटेगा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है क्या ये चीज़, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, 2 × -1 आपको क्या देगा -2, और यहाँ पर प्लस है, इसलिए मेरे को इसको कॉस थीटा 2 कॉस थीटा को किस में लेना पड़ेगा प्लस में, फिर है -1 इक्वल टू 0। आगे आया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ से क्या निकल सकता है कॉमन निकल सकता है ना ये, तो ये क्या हो सकता है यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन निकलेगा तो 2 कॉस थीटा, अंदर में बचेगा सिर्फ कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा 1। अब क्या कीजिए कॉस थीटा प्लस 1 का फोटोकॉपी कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस 1, इसके साथ क्या चीज़ का गुना करें कि अपने को मिले माइनस, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने को -1, तभी तो मेरे को ये रूप किस में मिलेगा ऐसे, या उल्टा बोला जा सकता है कि -cos θ -1
से अपने को क्या कॉमन निकालना पड़ेगा कि कॉस थीटा प्लस 1 ही मिले यहाँ पर, तो -1 निकालना पड़ेगा। समझ में आया? ये कितना है? 0। अब देख रहे हैं जैसे कि ये कॉस थीटा प्लस 1 है, कॉस थीटा प्लस 1 है, दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ? जोड़ा बना सकता हूँ। तो ये 2 कॉस थीटा का किसके साथ? -1, ये एक जोड़ा बन गया। कॉस थीटा प्लस 1 का इस कॉस थीटा प्लस 1 के साथ क्या होगा? एक जोड़ा बनेगा, तो कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको इक्वल्स किया जा सकता है 0 के, इसको इक्वल्स किया जा सकता है 0 के। तो यहाँ से क्या बनेगा फिर? 2 कॉस थीटा -1 को अगर इक्वल्स करूँ, 2 कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0। दूसरा चीज़ क्या है? या फिर कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करूँ अगर मैं, तो यहाँ से क्या क्या मान निकलेगा? इधर हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, फिर होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, फिर कॉस थीटा। अब ये देखिए कि कॉस का कौन सा मान आपको 1/2 देता है, कॉस का कौन सा डिग्री आपको 1/2 देगा। तो कॉस कहाँ पे दिख रहा है? 1/2, किसका मान है? 60 का। तो ये हो जाएगा 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? कॉस 60। तो यहाँ पे आया कॉस 60 डिग्री। क्या मिल गया? थीटा का मान 60 डिग्री मिला। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इधर कितना मिल रहा है देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1। अब ये -1 आया है, लेकिन मेरे को कॉस के मान में कहीं माइनस नहीं दिख रहा है, कॉस के मान में कहीं माइनस नहीं दिख रहा है। तो आप जब 10th से ऊपर के क्लास में पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा 180 डिग्री का मान भी पढ़ना पड़ेगा, 135 डिग्री का मान भी पढ़ना पड़ेगा। अपने को पता है, मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को कि cos 180 का मान क्या होता है? -1 होता है। cos 180 का मान क्या होता है? -1। तो इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 के जगह में cos थीटा इक्वल्स टू -1 के जगह में लिखा जा सकता है cos 180 डिग्री लिखा जा सकता है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आया? थीटा का मान आया 180 डिग्री। आंसर क्या हुआ अपना? अतः किसका मान, थीटा का मान कितना हो सकता है? 60 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। 60 डिग्री तो सही है लेकिन 180 डिग्री गलत है। बनाए तो आप सही हो, इधर सब चीज़ सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार गलत है। ये प्रश्न में क्या बोला था पहले से ही कि थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, या फिर थीटा का मान क्या होगा? 90 से छोटा या 90 के बराबर, इतने तक जाएगा। 90 से जैसे बड़ा आया या फिर 0 से जैसे छोटा आया, वह सब मान मेरे लिए क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। ये प्रश्न यही बोला। ठीक है, तो अपना मान क्या होगा? अपना मान, आंसर क्या होगा अपना? सिर्फ 60 डिग्री ही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। इन 2 प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को समझिए। आप अपने हिसाब से अभी इन तीनों प्रश्नों का हल कीजिए। मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि इन तीनों प्रश्नों का हल क्या है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे मैं चेंज किया हूँ साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया कॉस स्क्वायर थीटा में, इस 10 को आप सेक में कीजिए या फिर इस सेक को क्या कीजिए 10 में। अब पागल जैसे काम मत कर देना कि ये 10 को सेक में कर दिए और इस सेक को 10 में कर दिए, तो फिर वहीं घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो क्लास कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।